हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज बाबू को नहलाने टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मैं कंटिन्यू ही रखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं डाल सकती, इसलिए कट कर देना पड़ता है। तो यहाँ पे मतलब कल जो मैं मीठी को खाना खिलाई थी उसके बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मीठी खाना खाने के बाद नहाई थी, क्योंकि उसको वो अपने हाथ से खिलाना था, मतलब खाने को देना था। तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा लगा लेगी, उसके बाद नहाऊंगी। और फिर पहले इसको नहला करके ले आई, फिर मीठी को नहलाई, उसका मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ। और उसके बाद मुझे बॉटल स्टरलाइज करना है, मतलब वही बॉईल करना है, पानी बॉईल करना है। फिर इसको दूध दूंगी, क्योंकि मॉर्निंग का ही दूध पिया हुआ है। तो ये नहा करके आ गया और मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से नहलाती हूँ। ये नहाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको नहलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। डिफरेंट टाइप कहने का मतलब किसी दिन बाल्टी में डाल के नहलाती हूँ, तो किसी दिन बाथर जो है उसमें, तो किसी दिन नीचे ही, तो किसी दिन रूम में ही। तो इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद कॉम कर दे रही हूँ, जो अपना कंघी है उसी से मैं कर रही हूँ। इसका वाला जो ब्रश है उसे तो मैं बहुत ही थोड़ा दिन के लिए की थी, उसके बाद मैं अपने कंघी से ही कर देती हूँ, क्योंकि जो मुझे मिलता है मैं वही यूज कर लेती हूँ। कभी कभी उससे करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसे करना, लेकिन मुझे लगता है वो गंदा हो गया और साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं गई थी, मतलब ये सब करके मिट्टी को भी नहलाई। उसके बाद थोड़ा सा कैमरा ऑन कर देती हूँ, तो ये लोग खेलते हैं। तो मैं चली गई बॉटल बॉईल करने और मतलब जो भी काम है वो सब करने के लिए। ये गाइस, मेरा बाबू भी तैयार हो गया और मैं हिंदी। तो हम दोनों अच्छे तरह से ना खेल रहे हैं। गाइस मम्मी ने बोला है दूध लाने के लिए, बाबू के मेरे लिए नहीं, बाबू के लिए। ये भाग रहा है मम्मी के पास। तो गाइस, आज मुझे ना कहीं नहीं जाना, इसलिए ऐसे ही मैं कपड़ा पहनी हूँ। ये देखो कृष्णा को। तो कृष्णा भी नहा चुका है, अब मीठी भी नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ। सब लोगों का सब कुछ हो गया है। और इसको नहलाने के बाद इसको मतलब ड्रेस वगैरह सब कुछ पहना दी। उसके बाद बॉटल धोई हूँ। तब तक ऐसे ही कैमरा ऑन करके थोड़ा सा दे दी थी। और ये बहुत देर से भूखा है, बहुत देर से भूखा है। मैंने अपना फीड कराया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फीड करा देना चाहिए। उसके बाद हो सके तो फिर से तुम थोड़ा सा सो जाएगा। सोना है। तो बस बॉटल भी धुल चुका है, ये देखिए रो रहा है। और पानी भी बॉईल हो चुका है, थोड़ा सा बस ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं बॉटल में डालती हूँ। तो पानी भी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको दूध दे दूँगी। मैंने अपना फीड कराया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भी भूख लग रही है। भूख लगने वाला रोना ये है। आप लोग भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कौन सा रोना कौन सा कैसा है। तो मतलब ये भूख लगने वाला है। बाबू क्या हो गया बेटा, भूख लगा हुआ है? हाँ। फैन कहाँ है? फैन कहाँ है? ओह, फैन है। देखो देखो देखो। पता है ये फ़ैन खरीदा कर जब आया था तो मतलब चालू नहीं हुआ, पता नहीं ये क्या इशारा दे रहा था, ओह ऐसे कर रहा था। तब से मैं बोल रही हूँ ओह, तो ये ऊपर देखता है। फैन कहाँ है? फैन कहाँ है कृष्णा, मेरा बुल्लू? वो है, देखा कृष्णा होशियार होते जा रहा है। कहाँ है फैन? ओ बाबू नहीं। तो बस अभी मैं इसको फार्मूला दे देती हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, मेरा जान भूखा है। जान मेरा भूखा है। फ़ैन चलाने के लिए बोल रहा है, मैं फ़ैन नहीं चला रही हूँ, क्योंकि आवाज़ से ज़्यादा, मेरी आवाज़ से ज़्यादा फ़ैन का आवाज़ लगता है। और एसी चला के अभी ठंडा नहीं हुआ है, गर्मी। फ़ैन कहाँ है कृष्णा? फ़ैन कहाँ है?
बाबू फैन का नहीं 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 बताएगा। ठीक है, मैं पहले इसको दूध तो जैसा कि आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा फीड लेना नहीं चाहता है खेलने के चक्कर में, जिसकी वजह से अब दूध भी कम आने लगा है। तो ये समझो कि सिर्फ फार्मूला पे ही रह रहा है, खाना तो बस नाम का ही रहता है। तो मतलब मेरा क्या, आप सब लोगों का भी मेरे ही जैसा हालत होगा, जिनके 2 बच्चे खास करके उनका भी, क्योंकि मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। कभी उसका कुछ करो, कभी इसका कुछ करो, कभी खुद का कुछ करो, और ये एक नहीं बहुत चीज़ होता है यार, मतलब आप सब लोग समझ सकते हो। और एक लड़की और एक औरत में यही अंतर होता है। एक लड़की का होता है मतलब बॉडी का मैं बोलूँ तो लड़की का चलो एक पीरियड का बात होता है, पीरियड में जैसे अभी मैं वो फील कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि चलो जो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक औरत एक लड़की अगर पीरियड में रहती है तो वो थोड़ा रेस्ट भी कर सकती है, या ये नहीं है कि बच्चे को खाना खिलाना है नहलाना है। लेकिन एक औरत अगर पीरियड में है तो भी उसको बच्चे को खाना खिलाना है, नहलाना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना ही होता है। चाहे वो प्रेग्नेंट हो या डिलीवरी के बाद भी, क्योंकि प्रेग्नेंट भी होती है तो भी कुछ दिन रेस्ट करती है। अगर उसका हेल्दी प्रेगनेंसी है तो सारा कुछ करना ही पड़ता है। डिलीवरी के बाद भी थोड़े दिन उसको रेस्ट दिया जाता है, लेकिन अपने आप ही वो खुद करने लगती है। जो भी लेडीज होती है काम करने ही लगती है, क्योंकि उसका खुद का बच्चा होता है, बच्चे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, खुद का कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है औरत सच में बहुत शक्तिशाली है, मतलब औरत बहुत ज़्यादा काम करती है, और मर्द के मुकाबले तो सच में बहुत ज़्यादा काम करती है, और मर्द से वीक भी होती है। फिर भी मुझे लगता है मर्द से ज़्यादा खुश औरत रहती है, मतलब चंचलता जो होता है वो, और मतलब मर्द से ज़्यादा खुश हैप्पी रहती है, सबको संभालती है और खुश रहती है। मर्द थोड़ा चिड़चिड़ा हो भी जाता है, मतलब हर एक मर्द का मैं बात नहीं बोलूँगी लेकिन कुछ, लेकिन औरत तो मतलब सच में महान होती है, मुझे ऐसा लगता है। अभी ये बहुत अच्छे से खेलेगा, और अभी इसके पापा के आने का टाइम है। तो देखो मेरे में और इसके पापा में क्या, मतलब कोई भी बच्चे की माँ में और पापा में क्या अंतर हो गया। जैसे कि मैं तो इसका सुबह से सब कुछ झेली हूँ, बदमाशी ये वो। अभी से ही एकदम फ्रेश है, नहा धो के स्मार्ट सुंदर भी बन गया, दूध पी के पेट भी भर गया, अब खेलेगा आराम से। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्या है पता है, मैं सुबह से थकी हुई हूँ, अब मुझे रेस्ट चाहिए। मेरा मन करता है कि अब मुझे कोई ना टोके, मैं कुछ भी ना करूँ, मैं आराम से मतलब जो मन मेरा है, अगर मोबाइल चलाने का मन है तो मोबाइल देखूँ, नहीं तो सोने का मन है तो सो। और हस्बैंड जब आते हैं ना तो कहीं ना कहीं मेरा मन रहता है कि अभी वो अभी देख ले, उनको तो फ्रेश मिल गया, खाया पिया बच्चा मिल गया, परेशान भी नहीं करेगा, तो देख ले। लेकिन वो क्या करेंगे, वो आएंगे खूब सारा प्यार करेंगे बाबू को, मीठी को, बेटा ऐसे नहीं करो, खूब सारा प्यार करेंगे। अरे अच्छा फ्रेश बच्चा, आपको पराया बच्चा भी कि कोई मिल जाता है तो लोग प्यार कर लेता है, तो वो तो अपना है, तो कौन सा बड़ा बात हो गया, खूब सारा प्यार कर लेंगे। उसके बाद फ्रेश होकर के खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद उनका भी यही मन रहता है कि वो सो जाए, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठते हैं और ड्यूटी जाते हैं, तो उनका नींद नहीं पूरा होता। देखो नींद तो मेरा भी नहीं पूरा होता है, लेकिन उनका नींद नहीं पूरा होता है तो वो बोलते हैं, उनको लगता है कि तबीयत ख़राब हो जाता है, नींद ना पूरा होने से, वो जो भी हो, तो वो चाहते हैं कि मैं सो जाऊँ, और वो सोते भी है। कभी कभार नहीं सोते होंगे, नहीं तो सोते हैं, कोशिश करेंगे कि इसको भी सुला लें, और तब ये लोग भी सो जाता है। मीठी भी अभी तक नहीं सोई, तो मीठी भी सो जाएगी, तो ये लोग सो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, लगभग 1-1.5 घंटा बाद, मतलब उनके आने के 1-1.5 घंटा बाद। और वो अगर सो भी रहे हैं तो मुझे अगर ये नहीं भी सोया तो भी मुझे इसको देखना है। वो सो गए, उनको कोई टेंशन नहीं है, मुझे मतलब ऐसा क्यों होता है, लेडीज और जेंट्स पे यही अंतर होता है, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं, वो खा के सो गए, अब तो अब मैं देखूँ कि ये सो रहे हैं तो अब क्या मतलब करे, मैं इसको संभाल लेती हूँ। फिर जब वो सोकर उठते हैं तब तक शाम हो गया रहता है, फिर मैं चाय बनाती हूँ, फिर वो पकड़ते हैं बाबू को, फिर जा कर के थोड़ा देर मतलब कि पकड़े तो मैं अपना एडिट वगैरह कर लेती हूँ। नहीं तो कभी कभी इसको आप लोग आवाज़ सुनते ही है, पकड़ के ही एडिट करती हूँ, क्योंकि फिर उनको शाम में बाहर जाना होता है, कभी सब्जी लाना है तो कभी कुछ लाना है, तो कभी कुछ लाना है, तो कभी कुछ अपना ही काम है। तो वो कब बच्चे को पकड़े, या फिर कोई आदमी कब पकड़ता है, बस थोड़ा सा दुलार पुचकार हो गया, बस हो गया। लेडीज़ में और जेंट्स में ये अंतर है। अभी आते ही होंगे, वो भी आएंगे, और जैसा कि मैंने सारा राम कहानी कहा वही सब करना है। और मेरा जो वीडियो होता है लगभग ज़्यादातर इसी टाइम तक हो जाता है, मतलब कभी कभी शाम तक, एकदम शाम तक करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर इस टाइम तक हो जाता है। और इसके बाद मैं वही उन लोगों का खातिरदारी करूँगी, सेवाबारी करूँगी। जब सेवाबारी हो जाएगा, बाबू नहीं, जब सेवाबारी हो जाएगा तब मैं अपना काम करूँगी, मतलब एडिटिंग का काम करूँगी, जिसमें 2 घंटा तो लग ही जाता है।
तो चलिए अब मैं मुझे लग रहा है ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, क्योंकि जिसमें मैं सामने से बात करती हूँ उसमें वो व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कृष्णा बाय कर दो। बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर। अच्छे से बोलो ना। बाय, टेक केयर। हाँ मीठी, तुम तो क्यूट लग रही हो बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बेटा कृष्णा, तुम तो क्यूट लग रहे हो। कृष्णा कृष्णा। लेकिन आपने को मुझे क्यों बोला? हाँ बेटा, बाबू भी तो क्यूट है ना। कृष्णा तुम तो क्यूट लग रहे हो। बाय कर दो कृष्णा, बाय 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 कर दो, बाय 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 कर दो। देखो यहाँ भैया कृष्णा, ये देखो पापा, पापा यहाँ, पापा पापा बाय पापा का बाय कर दो पापा। ऐसे मैं झूठ बोल रही हूँ, बाय कर दो बाय। बच्चों के साथ झूठ बोलना बहुत गंदा बात है। अरे बेटा मजाक कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, मजाक कर रही हूँ। देखो बाय बाय कर दो बेटा। बेटा बेटा अभी बॉटल से ही खेलेगा ये। बेटी है। अब मैं जब इसको रख दी नीचे तब ये देख रहा है। बाय बाय, टेक केयर। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सच में बाय, क्योंकि ये नहीं करने वाला। बाय कर दो, बाय। बहुत अच्छा से करता है यार, बिलीव नहीं करोगे। बाय कर दो, बाय बाय कृष्णा, बाय बाय बाय।